वेलकम टू इजी प्रेप। इजी प्रेप में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। अब देखिए, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो हम लोग हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग को हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अगर हम हाइड्रोलॉजी को पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोलॉजी में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हाइड्रोलॉजी का इंट्रोडक्शन है, एंड देन उसके बाद किस तरीके से हमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल देखने को मिलती है। उसी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को हम फिर वाटर साइकिल कहते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हाइड्रोलॉजी में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, हाइड्रोलॉजी की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि हाइड्रोलॉजी की एप्लीकेशंस में हम बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग में अगर हम कहें तो हम हाइड्रोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि सब्जेक्ट हमारे सामने आ गया कि हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है, बट ये हमें नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम जानेंगे कि किस तरीके से आप इस सब्जेक्ट्स में वो सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हो कि आने वाले टाइम में आप प्रैक्टिकली उन चीज़ों को देखोगे कि किस तरीके से इस सब्जेक्ट का यूज़ हो रहा है, राइट। तो देखो, अगर हम सबसे पहले बात करें हाइड्रोलॉजी की, हम बात कर रहे हैं तो आपने को पढ़ा भी होगा आपने कि अगर हम हाइड्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, हाइड्रोलॉजी, तो देखो ये सब्जेक्ट है। इसके आगे हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग भी है, लेकिन पहले मैं वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रही हूँ, राइट। मैं हाइड्रोलॉजी की बात कर रही हूँ कि एक्चुअल में हाइड्रोलॉजी क्या है। तो देखो, जैसे शब्द है आपका, जो ये वर्ड आपको दिख रहा है वो क्या है आपका, हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रोलॉजी को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको नजर आएगा हाइड्रो प्लस लोगस, हाइड्रो प्लस लोगस। देखो, स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट से चल रहे हैं, एंड देन उसके बाद मैं आपको एक एक करके चीजें बताऊंगी, राइट। तो देखो, हाइड्रोलॉजी को हमने जब ब्रेक किया, जब आपने हिंदी पढ़ी होगी, अब हिंदी पढ़े हुए तो आपको बहुत लंबा टाइम हो गया होगा, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको कि उसमें हम संधि विच्छेद करते थे, राइट। तो आप देखते थे संधि विच्छेद में हम क्या करते थे, एक शब्द को दो भागों में तोड़ते थे, ऐसा ही कुछ करते थे। सेम वैसा ही मैंने यहाँ पर भी किया है, जिसमें आप देख पा रहे हो कि हाइड्रोलॉजी, हाइड्रो प्लस लोकस। जब आप हाइड्रो वर्ड यूज करते हो तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है आपका, वाटर से होता है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है आपका, वाटर से होता है। और जब आप लोगस की बात करते हो तो लोगस का मतलब होता है आपका स्टडी। क्या होता है आपका, स्टडी, स्टडी, राइट, स्टडी। तो मतलब आप क्या समझ पा रहे हो कि हाइड्रो प्लस लोगस मतलब कि वाटर की स्टडी। मतलब पूरे सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ोगे कि हम वाटर की ही स्टडी कर रहे होंगे। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आएगा या ऐसा कोई भी टॉपिक आपका नहीं आएगा जहाँ पर किसकी बात नहीं हो रही होगी, जहाँ पर पानी की बात नहीं हो रही होगी। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि हाइड्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है हमारा, वैसे इसके आगे क्या है, मैंने आपको बोला हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है। तो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग को तो अभी मैं डिफाइन ही नहीं कर रही हूँ और ना मैं उसकी बात कर रही हूँ, मैं बात आपसे कर रही हूँ सिर्फ हाइड्रोलॉजी की। तो हम क्या कहते हैं कि अगर हम हाइड्रोलॉजी की बात करते हैं तो हम कहते हैं हाइड्रो प्लस लोगस। मतलब हाइड्रो का मतलब वाटर और आपका लोगस का मतलब स्टडी। मतलब हम क्या कर रहे हैं, पानी की स्टडी कर रहे हैं। अब पानी की तो आप स्टडी कर रहे हो, लेकिन अब आप इसमें पढ़ोगे क्या। पानी की स्टडी कर रही होते तो सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग वालों को ही ये क्यों दे दिया कि आप ही पढ़ो भाई हाइड्रोलॉजी, ठीक है। तो हम पानी की स्टडी, सिर्फ पानी की स्टडी नहीं कर रहे हैं, इसमें हम फिर और भी चीज़ें पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, देखो कि हम लोग इसमें ये जानेंगे कि हमने कहा हाइड्रो प्लस लोगस, फिर हम इसमें कहेंगे कि अगर हम इसमें पढ़ रहे हैं तो हम कहते हैं कि इसमें आप पढ़ोगे अकरेंस। अकरेंस फर्स्ट वन हम पढ़ेंगे अकरेंस, एंड सेकेंड वन अगर हम कहें तो हम पढ़ेंगे आपका, ठीक है, फर्स्ट वन अगर हम कहें तो आपकी अकरेंस, एंड सेकेंड वन अगर हम कहें तो हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन। अकरेंस, सर्कुलेशन, एंड थर्ड वन अगर हम बात करें तो हम पढ़ेंगे आपका डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ोगे आप, डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसकी मीनिंग क्या है, हमने बात करी हाइड्रोलॉजी, हमने कहा भाई इसको हाइड्रो प्लस लोगस, वाटर की स्टडी। अब मैंने आपके लिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिख लिए कि हम सिर्फ पानी की स्टडी नहीं कर रहे कि पानी क्या है क्या नहीं है,
राइट। उसका कोई केमिकल फॉर्मूला थोड़ी ना जान रहे हैं हम यहाँ पे, वो तो केमिस्ट्री में पढ़ लेते। फिर सिविल वालों को क्या ज़रूरत पड़ी हाइड्रोलॉजी को पढ़ने की। तो फिर हम क्या कहते हैं कि इसमें हम अकरेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हो आप? अकरेंस की। पानी आपका किस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है उसकी बात करते हैं हम, और साथ ही साथ उसके बाद हम बात करते हैं कि पानी आपका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मतलब हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हम इसमें जानते हैं कि पानी की कैसे उत्पत्ति हो रही है, वही पानी किस तरीके से आपका सर्कुलेट हो रहा है, और किस तरीके से वो पानी फिर डिस्ट्रीब्यूट होकर हमारे पास पहुंच रहा है। तो हम कहते हैं कि हाइड्रोलॉजी हमें क्या बता रही है? बेसिकली हमें बता रही है कि किस तरीके से इसकी उत्पत्ति हुई है, किस तरीके से पानी आपका सर्कुलेट हो रहा है, और पानी किस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब देखो, आप सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के लिए आप कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका स्कोर अच्छा हो, तो आपको नॉलेज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जब तक आप रिटन में अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे चीज़ों को, तब तक आपको क्या नहीं मिल पाएगा? एक अच्छा स्कोर नहीं मिल पाएगा। तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो, आप जब समझोगे चीज़ों को तो कहीं ना कहीं आप सेमेस्टर से पास तो हो गए, फिर उसके बाद तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर करोगे। तो आपको चीज़ें क्या होनी चाहिए? समझ में तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए? उसका प्रॉपर आपके पास नोट डाउन करके नोट्स होने चाहिए। क्योंकि अगर प्रॉपर आपके पास नोट्स होंगे तो आप क्या कर सकोगे? उसे आप अपनी जो मेन एग्ज़ाम है उसमें आप क्या कर सकते हो? उसको अच्छे से लिख सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में जो आप लिख कर आओगे उसी के मार्क्स हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको समझा रही हूँ, एंड देन उसके बाद मैं आपको एक एक चीज़ें क्या करूँगी? नोट डाउन करा दूँगी। आपने प्रॉपर नोट्स आपके बन जाएंगे, लेकिन पहले मैं समझाऊँगी, क्योंकि जब आप समझोगे तो ऑटोमेटिक आपके मन में जो विचार आएंगे, जो आपने समझा होगा, उसको आप रिप्रेजेंट तो अपने से भी कर सकते हो, बट उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी है, क्योंकि नोट्स में मैं आपको प्रॉपर लिखाऊंगी। ठीक है, लेकिन आप पहले समझेंगे चीज़ों को कि क्या बात हो रही है, कैसे हमने पढ़ना है, राइट। तो हमने कहा कि ठीक है, हाइड्रोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं? अकरेंस की बात कर रहे हैं, किस तरीके से सर्कुलेशन हो रहा है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसको हम लोग हाइड्रोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो क्या है? आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया। मैं इसकी डेफिनेशन आपको प्रॉपर ढंग से दिखा दूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट पहले समझेंगे। अब देखो, जब सेकंड हम आते हैं, फर्स्ट तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, एंड जब हम सेकंड वन की बात करते हैं तो हमारे पास एक टर्म आता है या टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, और इसी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। जिसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। ठीक है, अब जो ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जिसे आप वाटर साइकिल कह रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या है कि हमने बचपन में पढ़ी है। अब कैसे बचपन में पढ़ी है? कुछ याद नहीं आ रहा होगा अभी आपको, तो देखो सॉरी, आपने जनरली क्या देखा होगा? कुछ इस तरीके से देखा होगा कि अगर हम बात करें तो ये क्या है? सपोज आपका कोई लेक है, या हम कहें कोई ओशियन है। ठीक है, लेक है, कोई ओशियन है, कुछ भी, कोई क्या है? कोई वाटर बॉडी है। बेसिकली लेक कह दूँ मैं, ओशियन कह दूँ, या मैं इसको कंबाइंड एक वर्ड यूज़ कर लूँ कि कोई भी क्या है? हमारी वाटर बॉडी है। क्या है? हमारी वाटर बॉडी। अब ठीक है, ये वाटर बॉडी है। अब आपको पता है कि अगर हम, ये क्या है? आपका लैंड सरफेस है, मतलब ये ज़मीन है। अब ज़मीन के नीचे ही तो आपको ये वाटर बॉडीज़ नज़र आती है, जिसमें आपको तालाब नज़र आएंगे, नदियाँ नज़र आएंगी, समुद्र नज़र आएंगे। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? देखो कि आपको ये भी पता है कि अगर हम एनर्जी की बात करें तो सबसे ऊपर कौन है? सन है भाई। कौन है? सूर्य है। ठीक है, सन है सबसे ऊपर, राइट। अगर हम कहें कि सोर्स ऑफ एनर्जी में अगर कहें तो सबसे ऊपर कौन है? सन है। ठीक है, प्राइम सोर्स है हमारा। अब आपको पता है कि क्या होगा कि ये सन है, ये क्या है? आपका सन है। अब इस सन से क्या होगा? जब इसकी रेडिएशंस आएंगी कहाँ? लैंड सरफेस में। लैंड सरफेस के बाद आप देखोगे जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, इसमें क्या होगा? धूप पड़ेगी, आपने देखा भी होगा। ठीक है, अब धूप इनमें पड़ेगी, पानी है, पानी में धूप पड़ेगी, तो क्या होगा? इसमें से वाष्प बनेगी।
राइट, वेपोर्स बनेंगे आपके। अब क्या हुआ कि ठीक है, सन की इसमें रोशनी गई और इससे क्या हुआ, आपका इवेपोरेशन की प्रोसेस हमें देखने को मिली। क्या देखने को मिली हमें? इवेपोरेशन की प्रोसेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है कि वाष्प बनने की हमें प्रक्रिया देखने को मिल रही है। क्या बन रही है? वाष्प बन रही है। ठीक हो गया भाई। अब वाष्प बन रही है, इवेपोरेट हो रहा है भाई, क्योंकि क्या है, सन से यहाँ रेडिएशन गई, पानी आपका इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेशन। ठीक है, वाष्प बनकर आप वाष्प बनकर क्या हो रहा, पानी आपका ऊपर होने लगा। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो लिक्विड था, लिक्विड मतलब आपका द्रव, राइट, तो लिक्विड से गैसियस स्टेट में क्या होने लगा, पानी आपका कन्वर्ट होने लगा। अब इस तरीके से अगर इवेपोरेशन की प्रोसेस हुई तो आपने क्या देखा कि हमारे बादल बनने स्टार्ट हो गए। क्या बनने स्टार्ट हो गए? बादल बनने स्टार्ट हो गए। अब जो ये लेक या वाटर बॉडी, या मैं ओशियंस कह दूँ, लेक कह दूँ, रिवर्स कह दूँ, जो भी वाटर बॉडीज़ हमारे पास है, आप देख रहे हो कि इससे क्या हो रहा है, पानी आपका इवेपोरेट हो रहा है। अब पानी आपका इवेपोरेट हुआ तो क्या बने, बादल बने। बादल बनने की प्रोसेस को आपने क्या कहा कि कंडेंसेशन हुआ। अब बादल बने तो आपको पता है कि ठीक है, इस वाटर बॉडी से इवेपोरेट हुआ पानी और उससे ये बादल बने, जिसे आपने कंडेंसेशन कह दिया। अब आपको पता है कि जिस एरिया में ऐसा हो रहा होगा कि वहाँ पर वाटर बॉडी से वहाँ पर पानी आपका इवेपोरेट हो रहा होगा, राइट, वाटर बॉडी से आपका पानी इवेपोरेट हो रहा होगा और हमें कंडेंसेशन की प्रोसेस नज़र आ रही है, बादल बन रहे हैं। तो आपको पता है कि बादल बन रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, ऑब्वियसली विंड भी तो है, हवा भी तो है। कौन है? हवा भी तो है। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा? अब हवा का नाम यहाँ पर क्यों आया, देखो, क्योंकि जिस एरिया से ऐसा हो रहा होगा, जहाँ पर वो वाटर बॉडी होगी और उस वाटर बॉडी से आपका पानी इवेपोरेट हो रहा होगा और वहाँ से क्या हो रहे होंगे, आपके बादल बन रहे होंगे, कंडेंसेशन हो रहा होगा। लेकिन ऐसा थोड़ी ना हो रहा होगा कि कंडेंसेशन हुआ, बादल बने और उसी एरिया में बारिश हो रही है, बाकी कहीं बारिश ही नहीं हो रही है। ऐसा तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि देखो आप देखते हो कि जब ऑल ओवर इंडिया में बारिश हो रही है, ठीक है, चाहे कहीं से भी कंडेंसेशन की प्रोसेस नज़र आ रही हो, लेकिन बारिश तो हर जगह देखने को मिलती है। अब आप राजस्थान में भी देखोगे तो राजस्थान में भी क्या हो रही है, बारिश तो होती ही है। तो अब बारिश का मतलब हो रही है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसी जगह पर या उसी प्लेस पे जो आपकी वाटर बॉडीज होगी वहीं से ही पानी इवेपोरेट हुआ होगा और वहीं से ही कंडेंसेशन हमें देखने को मिल रहा होगा, वहीं से बादल बने होंगे और उसी एरिया में बारिश हो रही होगी। ऐसा तो नहीं होगा ना, बारिश तो हमें और जगह पे देखने को मिलती है। अब ऐसा कैसे, फिर बारिश और जगह कैसे देखने को मिलती है? तो हम क्या कहते हैं कि जो ये हवा है ये कर रही है इस काम को। वो क्या कर रही है, आपके इस जो बादल बन रहे हैं, इन बादलों को क्या कर रही है, विंड अपने साथ ले जा रही है, आगे को मूव करा रही है। और जैसे जैसे वो मूव करा रही है तो आप देखोगे कि धीरे धीरे हमें क्या नज़र आ रही है कि इन बादलों की वजह से क्या हो रहा है, आपकी हमें बारिश होती हुई नज़र आ रही है। क्या नज़र आ रही है हमें? इन बादलों की वजह से आप देख रहे हो कि हर इलाके में हमें क्या नज़र आ रही है, बारिश होती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ पे उस बारिश के जो टर्म है, जो हम कहते हैं भाई रेन हो रही है, तो उस रेन को आप यहाँ पर एक टर्म यूज़ करते हैं जिसे आप बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। जिसे आप क्या बोलते हो, प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हो आप इसे? प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब आप देखो, अब आने वाले टाइम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो मैं चीज़ों को थोड़ा उसी तरीके से लेकर चलूँगी जिससे कि आने वाले समय में जब भी आप तैयारी करें तो आपको दिक्कत ना हो। तो देखो जनरली क्या है कि आप देखोगे रेन को हम एक वर्ड यूज़ कर लेते हैं प्रेसिपिटेशन, जबकि रेन के लिए प्रेसिपिटेशन वर्ड यूज़ होगा नो डाउट, लेकिन रेन ही प्रेसिपिटेशन है ऐसा नहीं कह सकते हम। क्यों? क्योंकि प्रेसिपिटेशन की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं जिसमें रेन क्या है उसमें से एक है। आप देखोगे कि सिर्फ बारिश ही नहीं हो रही होती है, कभी कभी क्या होती है, हल्की बूंदाबांदी हो रही होती है। जब आप लोग कहते हो कि भाई बारिश तो नहीं हो रही है बट क्या हो रही है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है,
तो उस बूंदाबांदी वाले टर्म को आप यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करते हो, ड्रिजलिंग कहते हो, ड्रिजलिंग हो रही है, राइट। और इसी तरीके से आप देखोगे कि कभी बारिश नहीं हो रही है तो क्या पड़ रही होती है, बर्फ़ पड़ रही होती है, स्नो आपको नज़र आती है। तो ये स्नो हो गया आपका, रेन हो गई आपकी, ड्रिजलिंग होगी, ओले हो गए आपके, हेल हो गए, स्लीट हो गए, ये सारे के सारे किस में शामिल हैं, ये सारे के सारे आपके प्रेसिपिटेशन में शामिल हैं। मतलब ये सारे के सारे किसकी फॉर्म है, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म है। बात समझ रहे हो। तो हम लोग क्या कहते हैं, देखो कि मैंने आपको बोला ठीक है कोई वाटर बॉडी है, उससे इवेपोरेशन हुआ, मतलब वाष्प बनी, बचपन में पढ़ते आ रहे हो आप ये, ठीक है, कि वाष्प बनी, वाष्प बनने के बाद बादल बने, कंडेंसेशन हुआ, और कंडेंसेशन के बाद हमें नज़र आया कि बारिश होना स्टार्ट हो गई, मतलब प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट हो गया, राइट। अब ठीक है, बारिश अगर हो रही है तो हमें ये बात अच्छे से समझ में आती है कि ये तो क्या है, लैंड सरफेस है भाई, ये क्या है, ये लैंड है, नहीं तो लैंड का मतलब आपकी ज़मीन है, ज़मीन के नीचे हमें वाटर बॉडी नज़र आ रही है, राइट। और आप ये देख रहे हो कि ठीक है भाई बारिश हो रही है, समझ में आ रहा है हमें बारिश हो रही है। अब देखो ये बारिश अगर हो रही है तो आप देखोगे कि ये जो लैंड है, जो ये अर्थ सरफेस है, इसके नीचे क्या होगा, धीरे धीरे कर कर पानी आपका जाने लगेगा, धीरे धीरे कर कर क्या होगा, पानी आपका जाने लगेगा। अब हम कहते हैं कि ठीक है प्रेसिपिटेशन हुआ, मतलब रेन आ रही है, पानी इस लैंड सरफेस से नीचे नीचे जा रहा है, तो आपको पता है कि मिट्टी के नीचे नीचे पानी जाएगा तो वहाँ पर क्या है, सॉइल है, मिट्टी है, मतलब सॉइल क्या है, मिट्टी है, तो वो क्या करेगी, कुछ पानी को एब्जॉर्ब करेगी। अब कुछ पानी को वो एब्जॉर्ब करेगी, कुछ क्या होगा, उसके वॉइड्स के जो खाली स्थान है उससे निकलता हुआ पानी क्या चला जाएगा, नीचे ग्राउंड वाटर टेबल में चला जाएगा। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो पानी है आपका, ये नीचे जाकर ग्राउंड वाटर टेबल, ये क्या है आपकी नीचे ग्राउंड वाटर टेबल, इससे जाकर जब ये पानी आपका मिल जाता है, मतलब हम कहते हैं ये प्रोसेस जिसमें कि वाटर का फ्लो लैंड सरफेस से हो रहा है, और उसके बाद जाकर ये जब वाटर टेबल पे जाकर कनेक्ट हो जा रहा है ये पानी आपका, इस प्रोसेस को आप नाम देते हैं कि ये प्रोसेस कोई और नहीं, क्या है आपकी इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस है। क्या है ये आपकी इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस है। तो हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ मूविंग वाटर फ्रॉम लैंड टू वाटर टेबल, राइट। मतलब लैंड से ग्राउंड वाटर टेबल तक जो हमें ये मूवमेंट नज़र आ रहा है पानी का, जो पानी आपका मूव कर रहा है और ग्राउंड वाटर टेबल पे जाकर मिल जा रहा है, इस प्रोसेस को आप नाम देते हो इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस। क्या नाम देते हो आप इसे, इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस। ठीक है भाई, ये भी बात हमें समझ में आ गई। अब बात क्या है कि भाई पानी सारा का सारा लैंड से नीचे थोड़ी ना चला जाएगा भाई। यहाँ पर अगर हम लैंड में कहें तो यहाँ पे क्या है भाई, पेड़ भी है, यहाँ पर कहीं पर आपका घर भी है, क्या है आपका घर भी है आपका। लो भाई ये घर है आपका, इसमें आप बैठे हो अंदर और क्या सुन रहे हो आप, लेक्चर सुन रहे हो आप, इजी प्रैप से हाइड्रोलॉजिकल लेक्चर सुन रहे हो। तो देखो हम क्या बोल रहे हैं कि ये आपका ट्री है सपोज, ये आपका घर है सपोज, तो ठीक है बारिश तो होनी थी, प्रेसिपिटेशन तो होना था। अब प्रेसिपिटेशन हुआ तो आपने क्या देखा कि जो पानी है वो आपका इन पेड़ों में ही रुक गया, अब पेड़ों में ही रुक गया। अब या मैं कहूँ कि ये घर है आपका, आप तो नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो भाई, हाइड्रोलॉजी का लेक्चर सुन रहे हो, और लेकिन आप क्या देख रहे हो, छत में क्या है, पानी आपका रुक गया। अब क्या हो गया, ये छत में आपका पानी रुक गया, पानी रुका और यहीं से ही आप देख रहे हो कुछ टाइम के बाद जब पानी रुका होगा और यहीं से ही क्या हो गया होगा, पानी इवेपोरेट हो गया होगा। क्या हो गया होगा, पानी इवेपोरेट हो गया होगा। पर ज़रूरी थोड़ी ना है कि प्रेसिपिटेशन हुआ तो सारा पानी आपका नीचे चला गया, ठीक है।
प्रेसिपिटेशन हुआ तो सारा पानी इनफिल्टर हो गया और इनफिल्टर होकर ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन कर गया। ये कौन सा ज़रूरी है? कुछ पानी तो क्या होगा, छतों में रहेगा और छतों में ही रहेगा और वहीं से ही इवेपोरेट हो जाएगा। अब ठीक है भाई, अब इस प्रोसेस को क्या नाम दे? फिर इस प्रोसेस का नाम है इंटरसेप्शन। इस प्रोसेस का नाम है इंटरसेप्शन की प्रोसेस। क्या नाम है इसका? इंटरसेप्शन की प्रोसेस। अब ठीक है, ये था भाई, ये क्या है आपका? पेड़ है। यहाँ से तो हमने कह दिया कि ठीक है, इसमें पानी रुका और पानी इवेपोरेट हो गया, इंटरसेप्शन की प्रोसेस है। ऐसे ही हम कहते हैं पेड़ है भाई, पेड़ में पानी जाएगा तो भाई जड़ों में भी जाएगा। भाई क्या जाएगा? पानी जड़ों में जाएगा। अब क्या है, प्लांट्स, पानी को ज़मीन में जा रहा है, प्लांट्स क्या कर रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए, क्या कर रहे हैं, उस पानी को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? क्यों? पानी को कंज्यूम तो करना पड़ेगा ना, तभी तो वो बढ़ेंगे। अब जैसे हमें क्या ज़रूरत है? देखो, खाने पीने की ज़रूरत है। बिना पिए बिना खाए हम जीवित रह सकते हैं क्या? कुछ टाइम तो जीवित रह जाओगे, ठीक है, पर ज़्यादा टाइम नहीं रह पाओगे। तो अब हमें अपने ग्रोथ के लिए क्या, किसकी ज़रूरत है? खाने पीने की ज़रूरत है। सेम प्लांट्स को क्या ज़रूरत है? भाई पानी की तो उन्हें ज़रूरत है ही। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि ठीक है, प्लांट्स ने उस पानी को अपनी ग्रोथ में लिया। ठीक है, तो प्लांट्स की क्या हुई? फुल ग्रोथ हुई, प्लांट्स बड़े हुए। बट आप देखोगे कि ठीक है, प्लांट्स बड़े हुए, उस पानी को प्लांट्स ने क्या करा? कंज्यूम करा। बट कुछ टाइम बाद आप क्या देखोगे कि हाँ, जितना पानी वो कर सकते थे कंज्यूम उन्होंने कर लिया। अब क्या है, अब पानी क्या होगा आपका? इवेपोरेट होने लगेगा। कैसे होने लगेगा? जब प्लांट सारे पानी को कंज्यूम कर लेंगे तो आप देखोगे कि ये पत्तियों में क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर रह जाएगा। मतलब जितना वो कर सकते थे कंज्यूम उन्होंने कर लिया। अब क्या हो रहा है कि उस लीव से, उन पत्तों से जो एक्स्ट्रा पानी है आपका, वो पानी क्या होने लगा? इवेपोरेट होने लगा। तो उस इवेपोरेट, जो ये पत्तियों से पानी आपका इवेपोरेट होने लगा, इसको आप नाम देते हो ट्रांसपिरेशन। क्या नाम देते हो आप इसे? ट्रांसपिरेशन। हम क्या कहते हैं इसको? ट्रांसपिरेशन। ऐसे आप कहते हो ट्रांसपिरेशन। अब ठीक है, आपने कहा कि ये ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हमें नज़र आ रही है, जिसमें हम ऐसा बोल रहे हैं कि जो हमारे प्लांट्स होंगे वो आपके क्या हैं? जितने पानी को वो ले सकते थे वो उन्होंने कंज्यूम कर लिया, बाकी पानी आपका इवेपोरेट हो गया। उसको आपने क्या नाम दिया? ट्रांसपिरेशन नाम दे दिया। अब बात क्या आती है? ठीक हो गया, हमारी बात यहाँ से स्टार्ट हुई थी। देखो कि ये लेक ओशन वाटर बॉडी है, इससे पानी इवेपोरेट हुआ, वाष्प बनी, वाष्प बनने के बाद आपके बादल बने, बादल बने तो बारिश हुई। ठीक है, जिसे प्रेसिपिटेशन आपने कहा। फिर हमने कहा वो पानी या तो क्या करेगा? ग्राउंड वाटर टेबल को जाके ज्वाइन कर लेगा, तो उसे आपने इनफिल्ट्रेशन कहा। फिर हमने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि सारा पानी ही ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन कर जाए। हमने कहा कि भाई प्लांट्स ने वो पानी ले लिया होगा अपनी ग्रोथ में, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जो पत्तियों में हमें देखने को मिल रहा है और उस पत्ती से इवेपोरेट हो रहा होगा, तो उसको आपने क्या कहा? ट्रांसपिरेशन कहा। फिर ऐसे ही हमने कहा कि भाई आप घर में बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप हाइड्रोलॉजी का लेक्चर सुन रहे हैं, और आपने क्या देखा कि पानी आपका यहाँ से इनकी छतों से इवेपोरेट हो गया। राइट, तो इसको आपने क्या कहा कि ये क्या है? आपका इंटरसेप्शन हो रहा है बेसिकली। राइट, क्या हो रहा है? इंटरसेप्शन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो अब क्या है कि ठीक हो गया भाई, हमें इतनी बात तो समझ में आ गई। अब क्या है, ये सारी प्रोसेस हुई। अब एक्स्ट्रा पानी भाई जितना ग्राउंड वाटर टेबल में जा सकता था वो पानी तो इनफिल्टर हो गया। बट क्या है कि सॉइल की भी तो अपनी एक कैपेसिटी है, मिट्टी की भी तो एक कैपेसिटी है। ये थोड़ी ना कि आप जितना पानी डालते जाओगे वो सोखते जाएगी, एब्जॉर्व करती जाएगी, या अपने जो उसके वॉइड्स हैं, जो उसके इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स हैं, उसमें से पानी मूव करता जाएगा। ऐसा हमेशा थोड़ी ना होगा। कभी तो उसकी भी जो सहन करने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। अब आप हो, आपसे कहें भाई कि आप 2 रोटी खाते हो, अब आपसे कहा कि नहीं भाई आपको तो आज कितनी खानी है? 10 रोटी खानी है, खा लोगे क्या आप?
नहीं खा पाओगे ना। तो यही बात है कि क्या है, सॉइल की भी अपना क्या है, एक टेंडेंसी है कि वो इतने पानी को ही अपने से क्या करा सकती है, मूव करा सकती है। अब तो वो क्या हो चुकी है, पूरी सैचुरेटेड हो गई है, उसके सारे वॉइड्स क्या हो गए हैं, पानी से आपके भर चुके हैं। तो अब क्या होगा, बारिश तो हो ही रही है। अब बारिश हो रही है, प्रेसिपिटेशन मतलब हम कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि रेन क्या है, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म है। तो हम क्या कहते हैं कि ठीक है, बारिश हो रही है, हो रही है, हो रही है। अब भाई सॉइल क्या है, ये जो लैंड है आपकी, लैंड सरफेस है, अब सॉइल क्या नहीं कर पा रही, इसको अपने से इनफिल्टर नहीं कर पा रही है। अब इनफिल्टर नहीं कर पा रही है तो आप क्या देखोगे कि पानी बहता हुआ, ऐसे बहता हुआ वापस से किसको ज्वाइन कर जाएगा, इस वाटर बॉडी को ज्वाइन कर जाएगा। इस वाटर बॉडी में मैंने आपको बताया कि लेक हो गया, ओशियंस होंगे, रिवर्स होंगे, ये सारे के सारे शामिल हैं। तो हम क्या समझ पा रहे हैं कि जो ये पानी बहता हुआ इस लेक, ओशन, वाटर बॉडी को ज्वाइन कर जा रहा है, इसको आप लोग नाम देते हो रन ऑफ। इसको आप क्या नाम देते हो, रन ऑफ। क्या बोला आपने, रन ऑफ। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूं तो हमें इतनी बात समझ में आई है अभी तक कि हमने कौन कौन सी टर्म्स पढ़ ली। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने ये टर्म पढ़ा, राइट, ये टर्म पढ़ा हमने, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा, इवेपोरेशन। फिर आपने देखा कि हमने क्या पढ़ लिया, रन ऑफ भी देखा, पढ़ा हमने। इवेपोरेशन के बाद फिर हम प्रेसिपिटेशन में गए। प्रेसिपिटेशन के बाद आपने देखा कि हम इंटरसेप्शन में गए। फिर हमने देखा कि हम ट्रांसपिरेशन में गए। फिर हमने देखा कि हम इन्फिल्ट्रेशन में गए, राइट। तो इतनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे टर्म्स पढ़ लिए। तो बताओ कि इसमें से कोई ऐसा हो कि जो आपको टर्म समझ में ना आया हो। देखो, ऐसा होना नहीं चाहिए बेसिकली कि आपको इसमें से कोई टर्म आपको समझ में नहीं आया हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं देखो बेसिकली जो हमने यहाँ पर पढ़ ली, जो हमने यहाँ पर पढ़ ली। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल कोई कभी भी पूछ ले तो देखो आपको आना चाहिए। बट मैंने फिर आपसे यही बोला कि आप सेमेस्टर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको लिखना ज़रूरी है भाई। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत कुछ आता है, बहुत अच्छी खासी नॉलेज होती है, बट सेमेस्टर में अगर उनका स्कोर देखें तो बहुत अच्छा नहीं हो पाता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर आपने पढ़ाई अच्छे से करी है तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर ले जाओगे। बट बात जब सेमेस्टर में मार्क्स की है, क्योंकि पढ़ा भी हम सेमेस्टर के लिए रहे हैं, तो भाई हमारी तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि आपका सेमेस्टर में स्कोर अच्छा है। कॉम्पिटिटिव को तो आप बाद में भी पढ़ लोगे, लेकिन सेमेस्टर में नंबर अच्छे आने चाहिए। बट सेमेस्टर में नंबर लाने के लिए जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी, अगर इसको आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो तो बढ़िया है। अदरवाइज़ क्या, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो फिर नोट्स लिखना स्टार्ट करें। चलो भाई, तो फिर नोट्स लिखना स्टार्ट करते हैं। मुझे यहाँ पे लगता नहीं कि कुछ ऐसा है कि जो आपको समझ ना आया हो, ठीक है। बाकी कुछ रह भी गया होगा तो वो क्या होगा, लिखने में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए भाई, तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था जिसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोलॉजी की डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे हम, हाइड्रोलॉजी की डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम हाइड्रोलॉजी की डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। येलो कलर दिख तो रहा है ना आप लोगों को, नहीं तो मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ यहाँ पे। चलो अब देखो, हाइड्रोलॉजी में आप सबसे पहले देखो, अगर प्रॉपर, अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाता है कि व्हाट इज हाइड्रोलॉजी, ठीक है, एक्सप्लेन फ्यू वर्ड्स, ऐसे करके आपको बोल सकते हैं। जनरली आ जाता है 2 नंबर का, 1 नंबर का क्वेश्चन। तो आप सबसे पहले मैंने जैसा आपको सिखाया था आप वैसे ही करेंगे। इसको क्या करोगे आप, हाइड्रो प्लस लोगस, हाइड्रो प्लस लोगस, जिसपे कि आप प्रॉपर ढंग से इस तरीके से कर सकते हो। हाइड्रो मतलब होता है वाटर और इसका मतलब होता है आपकी स्टडी, ठीक है। लोगस मतलब क्या होता है, स्टडी। अब आप लिखेंगे, देखो आप लिखेंगे, इट इज अ ब्रांच, इट इज अ ब्रांच ऑफ, इट इज अ ब्रांच ऑफ हाइड्रोलॉजी
It is a branch of hydrology which deals with the लिखेंगे आप, it is a branch of hydrology which deals with the occurrence, देखो स्पेलिंग से लिखना, which deals with the occurrence, comma, circulation, एक मिनट, which deals with the occurrence, which deals with the occurrence, circulation, which deals with, लिखेंगे which deals with the occurrence, circulation, distribution of water, which deals with the occurrence, circulation, distribution on the water surface, distribution on the water on earth, water on earth and its एटमॉस्फेयर। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर हमसे हाइड्रोलॉजी की डेफिनेशन पूछता है तो देखो आपने बहुत ध्यान रखना है। अगर मैं रिटन एग्ज़ाम की बात करती हूँ, अगर सेमेस्टर एग्ज़ाम की, तो देखो राइटिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। अब देखो राइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो बहुत, अभी कुछ टाइम में तो अच्छी हो नहीं जाएगी, ठीक है, जैसी है वैसी ही रहेगी वो तो। बट क्या कर सकते हो आप, थोड़ा साफ सुथरा तो लिख सकते हो। ब्लैक ब्लू पेन का तो आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। उतना भी अगर आप अच्छे से रिप्रेजेंट करते हो तो एग्जामिनर को कॉपी अच्छी लगेगी तो वो आपको क्या देगा, नंबर देगा भाई। और क्या करेगा, आपको नंबर देगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, देखो हाइड्रोलॉजी में हम क्या लिखेंगे, हाइड्रो प्लस लोगस। मतलब क्या है इसका मतलब, हाइड्रो मतलब वाटर, लोगस मतलब स्टडी। फिर लिखेंगे आप, इट इज अ ब्रांच ऑफ हाइड्रोलॉजी विच डील्स विद अकरेंस मतलब क्या होता है, पानी की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, ठीक है, पानी का जन्म कहाँ से हो रहा है, उत्पन्न कहाँ से हो रहा है, अकरेंस। फिर हमने देखा कि पानी किस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है, देखा कि ट्रांसपिरेशन भी नज़र आ रहा है भाई, इंटरसेप्शन भी नज़र आ रहा है। फिर आपने देखा कि किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फिर रन ऑफ में भी पानी चला जा रहा है, ऑन दी वाटर ऑन अर्थ एंड इट्स एटमोसफियर, मतलब कि अर्थ में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और उसके बाद पानी फिर से वाष्प बनकर फिर से बादल बन रहे हैं, फिर से कंडेंसेशन की प्रोसेस हो रही है, और वापस से क्या हो जा रही है, आपकी बारिश हो जा रही है। ये सब हम पढ़ रहे हैं। अब देखो इसमें एक शॉर्ट फॉर्म में आप एक बहुत ज़्यादा नहीं भी, तो यहाँ पर देखो एक चीज़ आप हाईलाइट कर सकते हो। क्या देखो, क्या कर सकते हो, देखो आप, अब आपको पता है कि एक साइक्लिंग प्रोसेस है। इस साइक्लिंग प्रोसेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे पास कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट हो कि मैं बोलूं कि भाई पहले पानी इवेपोरेट ही होगा, फिर बादल ही बनेंगे, फिर बादल बनने के बाद ही बारिश होगी, उसके बाद ही वो पानी आपका लेक या ओशंस या इनमें जाएगा, वाटर बॉडीज़ में जाएगा, फिर से बादल बनेंगे। ये क्या है, देखो एक साइकिल है। साइकिल प्रोसेस में कभी भी हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा। मतलब पहले पानी इवेपोरेट ही हुआ या पानी रन ऑफ में जाकर लेक बॉडीज़ में चला गया, इन दोनों में से हम पहले ये नहीं कह सकते कि पहले यही हुआ, क्योंकि ये क्या है, एक साइक्लिंग प्रोसेस है, एक के बाद एक चीज़ें हुई हैं, और हमारे लिए ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि स्टार्टिंग पॉइंट साइकिल का क्या है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि प्रैक्टिकली देयर इज़ नो स्टार्टिंग पॉइंट ऑन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, बट लेकिन हम ये मानकर चलते हैं, ये अज्यूम करके चलते हैं
कि जो हमारी क्या है सी है, जो वाटर बॉडीज़ है, वही क्या है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, वही क्या है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये तो हाइड्रोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद देखो, अगर बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करना आप चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हो। देखो कि यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, प्रेसिपिटेशन आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप इसको हाइड्रोलॉजी को और अच्छे से दिखाना चाहते हो, ठीक है, और यहाँ पे आपका इवेपोरेशन आ जाएगा, प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, और यहाँ पे अगर हम कहें तो रन ऑफ आ जाएगा आपका। तो हम ये तो कह नहीं सकते कि भाई पहले प्रेसिपिटेशन ही हुआ, हम ये भी नहीं कह सकते कि पहले भाई इवेपोरेशन ही हुआ, हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई पहले रन ऑफ ही हुआ। तो आप क्या कर सकते हो, देखो इसको इस तरीके से साइकिल में बना सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, एक साइकिल है। साइकिल आपकी कैसे भी मूव कर सकती है, पहले प्रेसिपिटेशन भी हो सकता है, पहले इवेपोरेशन भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अभी तो ये हाइड्रोलॉजी की डेफिनेशन है बेसिकली। मैं आपको थोड़ा सा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में ले गई नेक्स्ट टॉपिक की ओर, लेकिन अगर हाइड्रोलॉजी की डेफिनेशन पूछता है और आपने ये भी बना दिया तो कोई गलत नहीं है, इसमें अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आपने चीज़ों को लिखना है, ये ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए जहाँ पर जिस चीज़ की नीड है वो चीज़ मैं आपको बता ही रही हूँ, राइट। तो ये बात है। अब देखो, इसके साथ आप ये भी मेंशन कर लोगे तो एक अच्छा आपका एक इम्प्रेशन जाएगा कि आप जानते हो काफ़ी चीज़ों को, राइट। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि मैंने समझाया था, लिखा रही हूँ बेसिकली मैं आपको, जो कि था आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ऑब्लिक वाटर साइकिल। तो देखो, इसमें आप क्या करोगे, जो मैंने आपको पहले रिप्रेजेंट कराया है, मैंने आपको पहले जो डायग्राम बनवाया है, उस डायग्राम को आप क्या करोगे, बनाओगे। ठीक है, तो देखो उसको आप बना लोगे, और अगर बहुत इजी वे में बनाना है तो ये वाला डायग्राम भी क्या नहीं है, कुछ गलत नहीं है, ये वाला भी। ठीक है, इसको भी बना सकते हो। और जो मैंने बड़ा सा डायग्राम ये वाला आपको दिखाया था, देखो ये वाला, इसको भी आप बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मेरी ड्राइंग तो देखो उतनी अच्छी नहीं है, बट मुझे पता है कि आप लोगों की ज़रूरत अच्छी होगी, तो उसको और अच्छे से ड्रॉ कर लेना। ठीक है, अब देखो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ा मैंने पूरा दिया था, इसमें आप लिख सकते हो, ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो इट इज, ऐसे लिख सकते हो, देखो आप फर्स्ट क्लास, इसमें ऐसे लिखो, इट रिप्रेजेंट्स, देखो मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज कर रही हूँ जिससे कि आपको स्कोर अच्छा मिल सके। ठीक है, तो लिखिए इट रिप्रेजेंट्स द कन्वर्जन, इट रिप्रेजेंट्स द conversion, it represents the conversion of water molecules of water molecules, लिखेंगे आप कि it represents the conversion of water molecules from one phase from one phase to another phase, one phase to another phase, one phase to another phase, having some residuals time, अब आप ये सोचोगे कि रेजिडेंस टाइम क्या होता है, चलो थोड़ी देर में मैं आपको बताती हूँ, पहले आप ये नोट डाउन करो अच्छे से। ठीक है, हैविंग सम रेजिडियस टाइम ऑफ ईच फेस of each phase। नेक्स्ट लिखेंगे आप
और करके देखो, और अच्छा लिख सकते हो आप, या तो ये डेफिनेशन और या एक दूसरी मैं आपको लिखा रही हूँ, ठीक है। लिखेंगे इट इज सन ड्रिवन प्रोसेस। लिखिए सब कि इट इज सन ड्रिवन प्रोसेस in which water moves to atmosphere. Water moves C to atmosphere and from atmosphere to sea via land। इतना लिखो आप अच्छे से, ठीक है। It is sun-driven process in which water moves sea to atmosphere and from atmosphere to sea via land, ठीक है। इसकी मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद आप लिखो, उसके बाद आप स्टार मार्क करके बहुत अच्छे से मेंशन कर सकते हो। practically there is no starting point of hydrological cycle। Practically there is no starting point of hydrological cycle। Practically hydrological cycle का कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले ही बोली थी कि कोई भी प्रैक्टिकल फॉर्म में अगर हम कहें तो हम नहीं कह सकते भाई कि सी या कोई भी वाटर बॉडी से पानी पहले इवेपोरेट हो रहा है, उसके बाद ही हमारा प्रेसिपिटेशन हो रहा है, उसके बाद ही इंटरसेप्शन की प्रोसेस देखने को मिल रही है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस देखने को मिल रही है, और फिर पानी आपका रन ऑफ में जा रहा है। इस पूरी साइकिल में आप किसी एक चीज़ को नहीं प्रैक्टिकली कह सकते हैं कि यही स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। प्रैक्टिकली देयर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, बट मैंने आपको बताया था हम क्या करते हैं, सी को एज्यूम करते हैं। हम कहते हैं सी इज assumed as the ठीक है। प्रैक्टिकली देयर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, बट हम कह सकते हैं, ठीक है, बट सी इज एज्यूम एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ this cycle। बात समझ में आ रही है या सर नो? तो देखो हमने क्या कहा कि प्रैक्टिकली देयर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, बट करके भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, बट C is assumed as the starting point of this cycle। अब देखो लिख क्या दिया, लिख तो दिया, बट समझ में आया भी या नहीं आया? तो हम क्या कहते हैं, देखो मैंने आपको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का पहले ही बता चुकी हूँ कि हम देख रहे हैं कि आपकी वाटर बॉडी है उससे पानी इवेपोरेट हो रहा है, बादल बन रहे हैं, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, बारिश हो रही है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, राइट, बारिश हो रही है,
पानी इनफिल्टर हो रहा है, पानी इंटरसेप्शन की प्रोसेस दिख रही है हमें भाई, ठीक है, ये सारी प्रोसेस हमें देखने को मिल रही है। इंटरसेप्शन की प्रोसेस हो रही है, ट्रांसपिरेशन हो रही है, फिर पानी बहता हुआ आपका नदी नालों में जाकर मिल रहा है, उसको आप रन ऑफ की प्रोसेस कह रहे हैं, ठीक है, ये सब आपको बात समझ में आती है। तो हमने वही चीज़ लिखी है, देखो कि इट रिप्रेजेंट द कन्वर्जन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जो वाटर है लिक्विड है, वो क्या है आपका, बादल बन रहे हैं तो क्या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, एक फेज से दूसरे फेज में आ रहा है, फिर उसके बाद आप देख रहे हो फिर से बारिश हो रही है, फिर से लिक्विड स्टेट में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, और इसमें हमने लिखा है कि एक फेज से दूसरे फेज में चेंज हो रहा है, और हैविंग सम रेजिडियंस टाइम। रेजिडियंस टाइम देखो कुछ नहीं होता है, रेजिडियंस टाइम का मतलब होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो हम कह रहे हैं कि जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं उसमें जो पानी है आपका वो क्या हो रहा है, कुछ टाइम ले रहा है भाई, ऑब्वियसली। एक फेज से दूसरे फेज में एकदम से चेंज थोड़ी ना हो जा रहा है, एक फेज से दूसरे फेज में लेने में जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल को टाइम लग रहा है उसी को ही आप क्या कहते हो, रेजिडियंस टाइम। उसी को ही आप क्या कहते हो, रेजिडियंस टाइम। यही चीज़ मैंने लिखी है। अब देखो इसमें मेरे बाकी क्या लिखा है, देखो इट इज सन ड्रिवन प्रोसेस। पहले मैंने आपको बोला था भाई सन ड्रिवन प्रोसेस क्यों कह रहे हो, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, सन है। सन की ही जो एनर्जी है वो कहाँ जा रही है, जो उसकी आपकी किरणें हैं वही आपकी कहाँ जा रही है, वाटर बॉडी में जा रही है, तभी वहाँ पे वाष्प बन रही है, और तभी वाष्प बनकर क्या हो रहे हैं, बादल बन रहे हैं, कंडेंसेशन हो रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रही है, आपकी बारिश हो रही है, यही सब तो हो रहा है। तो इसलिए हमने इसको सन ड्रिवन प्रोसेस नाम दिया, जिसमें हम कह रहे हैं कि जो वाटर मूव कर रहा है वो सी मतलब जो समुद्र है वहाँ से एटमॉस्फेयर में जा रहा है, और फिर आप देख रहे हो कि एटमॉस्फेयर से वापस से बारिश हो जा रही है, और पानी रन ऑफ से होता हुआ समुद्रों में जाके मिल जा रहा है। तो एटमॉस्फेयर टू सी वाया लैंड, वाया लैंड का मतलब है लैंड से होते हुए जा रहा है। किससे होते हुए जा रहा है, वाया लैंड। आपने वाया पढ़ा होगा कि हम कहते हैं कि भाई हमें यहाँ से, जैसे राजस्थान से अगर हम कहें तो हमें कहना है भाई हमें राजस्थान से उत्तराखंड जाना है, तो हम क्या कहेंगे, वाया दिल्ली होके जाएंगे, बीच में कौन आएगा, दिल्ली आएगा। तो ये जो प्रोसेस हो रही है बीच में कौन आ रहा है, लैंड आ रहा है ना, लैंड से ही तो फिर पानी आपका जा रहा है, इनफिल्टर हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि प्रैक्टिकली देयर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। कोई भी प्रैक्टिकल, अगर हम कहें प्रैक्टिकल फॉर्म में, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। फिर हम क्या कह रहे हैं, बट जो सी है, जो समुद्र है, उसको हम ये मानकर चलते हैं कि वही क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है इस साइकिल का। बात समझ में आ गई, यस और नो? अब देखो, अब हमने क्या करना है, इसमें जो हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जो हमने इवेपोरेशन पढ़ लिया, हमने ट्रांसपिरेशन पढ़ लिया, उसकी क्या लिखनी है, सीधा डेफिनेशन लिखनी है। चलो फिर लिखना स्टार्ट करो आप लोग, ठीक है, लिखे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन समझा, सब दिया ही है, अब क्या करना है, लिखना है भाई, नंबर तो लिख कर ही मिलेंगे। लिखो, when the water comes when the water comes when the water comes in contact comes in when the water comes in contact with that when the water comes in contact with heat it converts into vapors it converts into vapors
और इसी को ही हम क्या कह सकते हैं, गैसेस। इट कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स, या इससे आप क्या कह सकते हो, गैसेस। तो हमने क्या कहा, व्हेन द वाटर कम्स इन कांटेक्ट विद हीट इट कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स इज नोन एज known as is known as evaporation। इसी को ही आप क्या कहते हो, वाष्पीकरण कह रहे हो आप इसे, क्या कह रहे हो आप इसे, वाष्पीकरण। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे, देखो प्रेसिपिटेशन की। नेक्स्ट लिखोगे आप प्रेसिपिटेशन की। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखते हैं, समझा हमने है ही। लिखेंगे प्रेसिपिटेशन में as the evaporation continues, लिखेंगे as the evaporation continues the amount of vapor in atmosphere goes on increasing, atmosphere goes on increasing, या हम कह सकते हैं increases। ठीक है, goes on increases after a certain point, the vapor contains लिखेंगे the vapor contains and come to earth's surface in liquid form, this is called precipitation। क्या कहोगे आप इसे, this is called precipitation। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो। प्रेसिपिटेशंस के बाद आप लिख सकते हो इंटरसेप्शन के बारे में। इसमें आप लिखेंगे द पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन लिखेंगे आप द पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज इंटरसेप्टेड by structure लिखे इंटरसेप्टेड बाय स्ट्रक्चर वेजिटेशन, मतलब पेड़ पौधों में अटक गया पानी, वेजिटेशन etc from where it may be evaporated back or move down to ground surface। तो देखो
यहाँ तक हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली। आपको पता है कि इंटरसेप्शन की अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जो हमारी क्या है बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, उनमें पानी छतों में रह गया, वहीं से पानी आपका इवेपोरेट हो गया, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्शन की प्रोसेस कहते हैं। अब देखो मैंने आपको लिखाना है कि इसके बाद नेक्स्ट हमारा है ट्रांसपिरेशन और रन ऑफ के बारे में लिखाना है। तो वह मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिखाती हूँ, ठीक है। इसमें मीनिंग का कोई मतलब नहीं है कि आपको नहीं समझ में आया होगा। कोई स्ट्रक्चर में आपका इंटरसेप्टेड हो गया पानी, मतलब कि आपके घरों में एग्जाम्पल था। वेजिटेशन मतलब कि कोई पत्तियों में पानी रह गया, स्टार्टिंग में ही पानी रुक गया और वहीं से पानी या तो इवेपोरेट हो गया या ग्राउंड सरफेस में चला गया, ठीक है। तो उस प्रोसेस को आप क्या नाम देते हो, आप उसे इंटरसेप्शन कहते हो। अब इसके बाद देखो ट्रांसपिरेशन मैंने आपको लिखाना है और रन ऑफ मैंने आपको लिखाना है, और फिर आगे के टॉपिक को भी हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो चलिए यहाँ तक ये इस क्लास को हम रखते हैं। नेक्स्ट इसके आगे का जो पार्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिख जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू।